भी मतलब एक झटका लग सकता है कि वो अब तक किंग मेकर होते तो शायद इस बार ना हो। खैर हम लोग लोकसभा और विधानसभा का कंपैरिजन भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन विजय जी आप तो बंगलुरु में रहते हैं, बड़े करीब से वहाँ के देखते हैं, वहाँ के जनमानस में क्या चल रहा है इस समय। जैसे बहुत सारे इलाके भी किसी ने बताया कि बांट के देखना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, किसी ने ये कहा कि वहाँ की जो जाति व्यवस्था कॉम्प्लेक्स है कि वो यूपी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे है। क्या आपको क्या लग रहा है वहाँ क्या चल रहा है इस समय? देखिए, जैसे कि खालिद भाई ने बताया कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जिस तरह के कैंपेन हमने देखा करप्शन को लेकर के, पेसीएम का कैंपेन एक चला था जाके पेटीएम की जगह पेसीएम का कैंपेन हुआ था, 40% कमीशन के करप्शन चार्जेस लगे थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इस तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन जो एक माहौल, जो एक नाराजगी लोगों के बीच में है, शायद विपक्ष के कोई भी दल उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं, खुद उन पर ही इतने करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स कई मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए करप्शन के अगेंस्ट एक बड़ा कैंपेन खड़ा करना नामुमकिन सा हो रहा है। और बाकी रही बात जेडीएस की, जेडीएस ने लेट स्टार्ट किया क्योंकि उनका एक तो जोन वाइज जो है लिमिटेशन कि वे दक्षिण कर्नाटक तक ही सीमित है, और वहीं पर वे फोकस करना चाहते हैं कि 40-45 सीटों तक अगर वे आ जाते हैं तो वे किंग मेकर बन सकते हैं। हालांकि आंकड़े इस समय कांग्रेस के फेवर में जरूर लग रहे हैं, लेकिन अभी 6 हफ्ते का समय है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहाँ पर दौरे करते आ रहे हैं, और जिस तरह से वे यहाँ के जो कास्ट डायनेमिक्स है उसको समझने की कोशिश करके रणनीति बना रहे हैं, तो कुछ हद तक बीजेपी स्थिति सुधारने की कंडीशन में दिख रही है। तो मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से रिजर्वेशन की बात, आरक्षण की बात जो चल रही है, जिसमें मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटा करके वोकलिगास और लिंगायत को दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं। जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट है वोकलिगास और लिंगायत के सबसे बड़े नेता जो है वो बीएस येडियुरप्पा है, और जिस तरह से बीजेपी उनको वापस अपने पूरे जो पॉलिटिकल कैंपेन और प्लान के सेंटर में रख रही है, साफ तौर से एक चीज दिखाता है कि वह लिंगायत वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां से उनको 60 से 65 सीटें जो कि लिंगायत डोमिनेंट एरियाज में हैं, आराम से उनकी किटी में आ सकती हैं। तो इसलिए हमने देखा कि भले ही एक तरीके से बनवास दिया गया था येडियुरप्पा को 2-3 साल के लिए, जहां वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा के साथ एक मंच पर दिखना भी नहीं चाहते थे, और आज अमित शाह हो गए या प्रधानमंत्री मोदी है, वे येडियुरप्पा के साथ मंच पर भी होते हैं और उनको उनके जो हाईलाइट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है अभी काफी आई वुड से मोल्टन, और थोड़ा समय लगेगा कि स्थिति किस तरह से स्पष्ट होगी, लेकिन मेरे अंदाज से बीजेपी शायद यहाँ से जो अभी आंकड़ा दिख रहा है सी वोटर का, उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, और कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में। और तो विजय जी आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी वोटर ने मन नहीं बनाया है, अभी वो एसेस कर रहा है दोनों साइड में, देखेगा कहाँ। मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहूंगा कि जो कैंपेन राजनीतिक दल बना रहे हैं और जो एक वोटर की उम्मीदें हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। वोटर यहाँ पर कौन है? वोटर यहाँ पर मिडिल क्लास, बैंगलोर जैसे सिटी में जहाँ पे कि 28 सीटें हैं, ये सेमी अर्बन एरियाज में जिस तरह से इन्फ्लेशन, जॉब कट्स और अन्य प्रॉब्लम्स है, कोई भी राजनीतिक दल उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक वोटर है उसके लिए एक इशूलेस इलेक्शन है कि जहां कुछ बड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि बीबीएमपी की करप्शन, जिसके की घोटालों की संख्या इतनी बड़ी है कॉरपोरेशन की कि आरोप लगते पर, लेकिन लोग उम्मीद खो चुके हैं कि अगर आज बीबीएमपी बीजेपी के कंट्रोल में है, कल अगर कांग्रेस के उसमें भी आएगी तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जो करप्शन का एक नेटवर्क बन गया है वह बहुत बड़ा है यहाँ पर अर्बन एरियाज में। तो जो वोटर चाहता है कि राजनीतिक दल एड्रेस करें, और जो राजनीतिक दल सिर्फ कास्ट
इक्वेशंस पर ही डिवाइड करके ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और उम्मीद वोटर यही कर रहा है कि शायद कभी कोई उनके मुद्दों को लेकर के सुनेगा। आपको याद होगा कि जिस तरह से बाढ़ आई थी जी। पिछले साल बैंगलोर में और लाखों लोगों के घर डूब गए थे, लेकिन अभी तक न किसी को कॉम्पनसेशन मिला है, न कोई इशू कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि अगर ऐसी बरसात हो। मतलब आपको याद होगा कि पूरा आईटी कॉरिडोर 10 दिन के लिए बंद रह गया था, आईटी एक्सपोर्ट्स 10 दिन के लिए आईटी कंपनीज परेशान थी। तो इस तरह का जो एक रिड्रेसल जो लोग उम्मीद करते हैं, वैसा नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आश्वासन उस तरह का दिया नहीं। ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या आपने उठा दी इसका तो कोई एड्रेस करता नहीं। पाठक जी, आप भी सर पड़ोसी राज्य में ज़्यादातर प्रवास कर रहे हैं आजकल, और मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमारे कन्नड़ वाले दोस्त लोग, मित्र लोग हैं, जनता है वहाँ के आम की, तो जैसे अभी विजय जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें उन्होंने गिवन अप कर दिया कि इसको तो कोई टच ही नहीं करेगा, और खालिद साहब कह रहे हैं कि एक एज दिख रहा है कांग्रेस का, मूड लोगों ने बनाया कि अभी बीजेपी के जो करप्शन के सब तमाम आरोप हैं इनको बदलना है। लेकिन वहाँ पे कास्ट फैक्टर जिसकी तरफ इशारा भी अभी विजय गुरुवा ने किया कि जो लिंगायत है, वो का लिंगा है, उनको थोड़ा वोट वो भी दे दिया गया, रिजर्वेशन भी बढ़ा के दिया गया। तो जो क्या ऐसा है कि कास्ट का जो पूरा समीकरण है ये भ्रष्टाचार के ऊपर भारी पड़ेगा कि भाई तो दोनों उसी टाइप के, छोड़ो भी कास्ट पे आते हैं अपने को, क्या ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह बहुत बार लगते रहते हैं। ये हम ना भूलें कि सबसे पॉपुलर बीजेपी की लीडर वहां बीएस येदियुरप्पा रहे हैं पिछले कई टाइम से, बहुत लंबे समय से, लेकिन उन पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उससे उनकी पॉपुलैरिटी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, बीजेपी पहले से थोड़े वीकर विकेट पे हो सकती है कर्नाटका में। उसका कारण एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा येदियुरप्पा भाजपा के इक्वेशंस में अब वहां नहीं है जहां वो हुआ करते थे। और इतने साल जब मैंने भाजपा कवर की और कर्नाटका भी कई बार गया, मैं आपको जहां तक मेरा अनुभव है बता सकता हूं कि लिंगायतों के जो नेता हैं वो येदियुरप्पा ही रहे। अब उनको चाहे आप कैंपेन में केंद्र में ले आए, लेकिन येदियुरप्पा जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब से स्थिति अभी अलग है। दूसरी चीज, जहां कांग्रेस पूरे देश में पा रही है कि उसके लोकल लीडर्स जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या इररिलेवेंट हो जा रहे हैं, साइडलाइन हो रहे हैं, चाहे आप इनफाइटिंग की बात करें, लेकिन कर्नाटका में फिर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो है वो पावरफुल रीजनल लीडर्स हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में अगर आप उससे पूछेंगे तो लीडरशिप के क्वेश्चन पर कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है बीजेपी के मुकाबले। उसके अलावा बीजेपी पावर में भी रही है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तीसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो जैसे कि हिजाब के ऊपर जो पूरा पोलराइजेशन हुआ, उस पोलराइजेशन में कहीं एक तरफ हिंदुत्व की तरफ से आप एक प्रखर पोजीशन लेते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा रहता है कि जो एंटी बीजेपी वोट जो जहां बढ़ सकता था वो कहीं अगर एक जगह केंद्रित हो गया तो उससे भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो मैं अभी मानता हूं ये बात कि 1 महीने से ऊपर बचा हुआ है, कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। ये भी मैं मानता हूं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करके जो लिंगायत और वोकालिका दोनों के लिए जो बढ़ाया है उसका थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन कुल जमा आज स्थिति यह है कि उस कर्नाटका में जहां पर बीजेपी येदियुरप्पा के नाम पर लड़ती थी, आज उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस कर्नाटका में जो है उसके पास एक नहीं दो रीजनल लीडर हैं, चाहे उनमें आपस में ईगो इश्यूज हो, वो एक डिफरेंट मैटर है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे अभी वक्त है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे शायद कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बीजेपी से लग रही है। बिल्कुल, ये तो ट्रैकर भी दिखा रहा है। तो पाठक जी, एक छोटा सवाल आपसे, आपने कहा कि मुस्लिम